हाय गाइस, वेलकम टू यूट्यूब। भाई कैसे हैं आप लोग? आयु सब बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आपसे काफ़ी टाइम पे मुलाकात हो रही है, तो उस बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे कि यूट्यूब पे क्या कैसे होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं एसएसबी सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी आपकी अनाउंस हुई थी, उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाया था जब वैकेंसी आपकी अनाउंस हुई थी। तो फिजिकल का इसका डेट आ चुका है, आपका 1-2 हफ्ते हो गए ऑलमोस्ट आए हुए। तो तब से लगातार क्वेरी जा रही हैं, तो ये वीडियो बनाने में थोड़ा डिले हुआ है, लेकिन उसके लिए हम माफी चाहते हैं आपसे। लेकिन अब बात करने वाले हैं इस प्रॉपर वीडियो में क्या कैसे होने वाला है, क्या चीज़ होने वाली है, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ बात करने वाले। नोट्स आपका कैसा रहेगा, ईच एंड एवरीथिंग, थोड़ा सा 10 मिनट का टाइम लीजिएगा, क्योंकि प्रॉपर सीरियल चलेंगे ना, तो आपको भी समझ आएगा और मुझे समझ आएगा अच्छे से समझाने में। नहीं तो फिर मैं आधा थोड़ा बताऊंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपका एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, प्रीवियस पेपर, आपका प्रिपरेशन कैसे होने वाला है, सब हम बात करने वाले हैं इसके बारे में। ठीक है, अगेन यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ सिर्फ टेक्निकल की, यानी कि आपका जो रिटन एग्जाम होने वाला है आफ्टर फिजिकल, उसकी बात करने वाला हूँ। तो जो फिजिकल के लिए वीडियो देख रहे हैं, कृपया वीडियो ना देखें, क्योंकि फिजिकल में यहाँ मैं बात बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि फिजिकल का मैं एक्सपर्टीज नहीं हूँ, मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ, क्योंकि मैं फिजिकल तैयारी नहीं कराता हूँ। जो कराते हैं उनसे आप पूछेंगे तो वो आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे। मान लीजिए आपने कॉल किया तो मुझे बहुत शर्मिंदगी का महसूस होती है कि भाई मैं आपको रिस्पॉन्स नहीं कर पाता। तो इसलिए फिजिकल के लिए कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ 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 ये वीडियो में देखिएगा आप लोग। हाँ, अगर आपको रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना है, उसको क्रैक करना है, तो उसके लिए मैं बैठा हूँ, उसके लिए ही ये वीडियो बनाई जा रही है। ठीक है, बात करते हैं आगे। तो कुछ आपकी 15 वैकेंसी आपकी आई थी कम्युनिकेशन की, अगर आपको याद हो तो। फिर आपने फॉर्म फिल किया होगा, सिलेक्शन प्रोसेस आपका जो था कि पहले आपका फिजिकल होगा, फिजिकल डेट आपकी आ चुकी है, जो कि आपका अक्टूबर तक यानी 5 दिसंबर तक जनवरी तक आपका रिटन एग्जाम हो जाएगा, पॉसिबिलिटी पूरी है। बात करते हैं आपका जो रिटन होने वाला है, आपका जो कॉमन इंट्रेंस टेस्ट होने वाला है, उसमें आपका 50 मार्क्स का आएगा नॉन टेक और आपका 100 का आएगा टेक्निकल। नॉन टेक जो आपका है 50 मार्क्स का, वो मैं कवर नहीं कराऊंगा, वो आपको खुद अपने आप कवर करना है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिर्फ 100 मार्क्स की, क्योंकि 50 मार्क्स की इतनी बहुत बड़ी नीड होती नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी इतनी तैयारी कर चुके रहते हैं कि आपको दिक्कत रहती ही नहीं है इसमें। जी के आएगा, मैथमेटिक्स, रीजनिंग आपका आएगा, बाकी जो 100 मार्क्स आपके हैं वो मेरे हाथ में है, उसको मैं बहुत अच्छे से कवर कराऊंगा, ये गारंटी मेरी है। बात करते हैं तो आपका 3 आवर का पेपर है, 150 क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं, यानी कि मान चलिए कि आपका 150 क्वेश्चन 180 मिनट में अच्छा खासा आपको टाइम मिल रहा है, तो लेवल आपका ठीक ठाक रहेगा, लेवल गड़बड़ नहीं रहेगा। और जो 2018 में पेपर आपका आया हुआ था, मैंने आपको वो दिखाया हुआ है, उसकी पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा, जो आपका टेलीग्राम चैनल दिखा है आपको रत्नेश क्यूटेक नाम से, वहाँ मैं आपसे शेयर कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, जो भी पीडीएफ रहेगी, और उस पर हम लोग पेपर भी सॉल्व करेंगे पूरा, ऐसा नहीं करेंगे, पूरा पेपर सॉल्व करेंगे हम लोग, जो भी रहेगा जैसा भी रहेगा। ठीक है, 50% आपको लाना कंपलसरी है, अगर इससे कम लाएंगे तो आप वैसे ही रेस से बाहर हो, तो इसलिए 50% लाना कंपलसरी है। तो 75 तो आपको लाना ही लाना है 150 में से, बाकी जो कट ऑफ निकलेगी वो तो अलग निकलेगी। ठीक है, बात करते हैं आपका जो फाइनल ईयर बनेगा वो आपका रिटन से ही बनेगा, और रिटन में अगर आपके मार्क्स इक्वल हो जाते हैं तो जो आपका सेकंड पेपर है ना, ये आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो मार्क्स आपके जिसके ज़्यादा रहेंगे इस रिटन में, इसमें तो आपको पहले वरीयता दी जाएगी। चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपके जो थे एच पर पीवाईक्यू, यानी 2018 में जो पेपर हुआ था उसके हिसाब से मैंने ये पूरा खंगाला है। ठीक है, 4 से 5 साल आपके हो गए हैं। एसएसबी का वैकेंसी हर साल नहीं आता है, ये कभी कभी ऐसे ही आती हैं, तो इसलिए उस हिसाब से हमने ये प्लान किया हुआ है। अब ये सब्जेक्ट कैसे कवर करना है, कैसे आप देख सकते हैं, सब हम बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे सब कुछ अच्छे से। बस ये 5 मिनट और देख लीजिए आप वीडियो, उसके बाद आराम से आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ईडीसी, एनालॉग, माइक्रो प्रोसेसर, मोबाइल कम्युनिकेशन, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, बेसिक इलेक्ट्रिकल, डिजिटल एंड एमएफटी, ये सभी टॉपिक आपसे पूछे गए थे। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, ये प्रॉपर मैंने एनालिसिस किया हुआ है, आपको पेपर भेज दूंगा, आप भी देख लीजिएगा। अभी करंट में जो ऐप पर है आपका सभी कुछ मैंने कवर कर दिया है, ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि बैच आपका चल रहा है, क्या आपका चल रहा है 2-3 महीने से बैच चल रहा है आपका। ठीक है, तो मैंने सब कुछ कवर कर रखा है। इसमें आपका एडवांस कम्युनिकेशन नाम से एक फोल्डर रहेगा, एडवांस कम्युनिकेशन, जहां मैंने मोबाइल और आपको ऑप्टिकल पढ़ा रखा है। एडवांस कम्युनिकेशन नाम से फोल्डर है, उसके अंदर ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये सभी क्लास आपको जैसे ही आप क्लास को परचेज करते हैं आपको सभी क्लासेस मिल जाएंगी, यानी आपको ये डर नहीं रहेगा कि सिलेबस खत्म होगा कि नहीं खत्म होगा, क्योंकि आपका ऑलरेडी खत्म हो गया है टेक्निकल का। जो थोड़ी बची हैं वो भी मैं आपको करा दूंगा, इनमें जब भी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ अभी बिल्कुल नहीं कराया मैंने, और मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं ये तभी होगा जब आपका डेट अनाउंस होगा, और उस टाइम पे हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, थ्योरी पार्ट मैं यहाँ पे कवर नहीं करने वाला हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की। बात करते हैं लेवल की, तो लेवल आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में ऐसा था कि केमिस्ट्री तो बहुत आसान थी, 12th लेवल क्या बोल सकते हैं, फिजिक्स भी आपकी आसान थी। मैथ में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो बीएससी लेवल पे थे, फिजिक्स में ये 2 क्वेश्चन ऐसे जो बीएससी लेवल पे थे, यानी कि अगर आप बीएससी लेवल पे भी तैयारी करेंगे, ऐसा नहीं कि हाँ आपको उतना ही लेवल तैयारी करनी है भाई। देखो 100 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, 100 में से 50, 60, 70 तो आपके इससे आने वाले हैं, बचेंगे 30-35 से आने वाले हैं। अब इसमें भी 30-35 में से ऐसा थोड़ी कि सभी के सभी बीएससी लेवल आ रहे हैं, सभी बीएससी लेवल नहीं आ रहे हैं। 11th-12th की आप अच्छे से फिजिक्स कर लेंगे, केमिस्ट्री कर लेंगे, मैथ्स कर लेंगे, तो भी वहां पे अगर आपके पास 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप आराम से 20 से 25 क्वेश्चन कर सकते हैं। वही हमारा टारगेट है कि हमको एनी हाउ कैसे भी करके 100 में से 70-80 प्लस ले आने हैं, बस हो गया।
बाकी 50 में तो आपका टारगेट है ही है कि आप 40 तो ले आएंगे। भैया 40 उधर, 80 इधर, 120 तो ऐसे ही हो गए, बस काम अपना हो गया, क्या चाहिए और। बात समझ आई नहीं आई? तो मैं फिर से बता देता हूं कि यहां पर आपको क्लास तुरंत पूरा फुल्ली लोडेड है, आपको बस क्लासेस देखनी है। अब कुछ दिक्कतें जो आती हैं, जो कि हमारे जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी जिन्होंने जो क्लास ज्वाइन की हुई है, जो उनकी क्वेरीज थी, उस हिसाब से मैं आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करने वाला हूं। पहली बात ये कि भैया आपका जो क्लास है उसका जो नोट्स है वो इंग्लिश में है, वो हिंदी में नहीं है। अगर आपको हिंदी में चाहिए तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि हिंदी में इतने कम टाइम में करना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। इसलिए याद रखिएगा, जो लेक्चर है वो हिंदी में है, जो मैंने बोला है वो हिंदी में बोला है, लेकिन जो लिखावट है वो आपकी इंग्लिश में है, ठीक है। फिर क्या हुआ कि ये हो गया बात, कोई दिक्कत। अच्छा, अब वहां पे क्या होता है, ये सभी क्लास चलती है लाइव क्लास चलती हैं, तो वहां पे मान लीजिए कोई वैकेंसी उस टाइम पे आई थी, आपका केवीएस आया था, आईएमडी आया था, सब वैकेंसी आपकी आती रहती हैं। तो लाइव क्लास में क्या होता है कि जो बच्चा पूछ लेता है कि सर आईएमडी में ये आने वाला है या केवीएस में आने वाला है, तो मैं अलग अलग एग्जाम के नाम लेता रहता हूं, क्योंकि लाइव में अब ये थोड़ी कि मैं एडीसी लॉग आपका पढ़ रहा हूं। अगर आप पढ़ रहे हैं तो बीजीटी भाई, चाहे आपका वो आईएमडी में आए तो बीजीटी ही रहेगा, एफईटी रहेगा, मॉस्फेट ही रहेगा। बात समझ नहीं आ रही है? वो वही रहेगा, वो चेंज थोड़ी होगा। तो अगर मैंने बोला है तो उससे आपको घबराने का नहीं है कि आप सोचो कि सर अरे ये तो आप कुछ और पढ़ा रहे हैं, हमको पढ़ना कुछ और है। अगर ऐसा होता तो मैं आपको खुद ही मना कर देता। ऐप में बहुत क्लासेस अवेलेबल हैं, लेकिन मैं आपको यही क्यों बता रहा हूं, बात समझ लीजिए आप लोग। बहुत कुछ और भी है, लेकिन आपको वो पढ़ना ही नहीं है, आपको बस इतना ही पढ़ना है। तो इसलिए मैंने क्या कर दिया है, एसएसबी का अलग से फोल्डर बना दिया है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। और जिन्होंने भी इलेक्ट्रॉनिक मास्टर कोर्स ज्वाइन किया था उस टाइम पे, अगर आप चाहते हैं कि आपका कोर्स मैं चेंज कर दूं तो मैं आपको चेंज कर दूंगा। अगर आपका टारगेट सिर्फ एसएसबी एसआई है, अगर आपका एसएसबी एसआई कम्युनिकेशन टारगेट है, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सअप कर दीजिएगा। आपको नंबर दिख ही रहा होगा, व्हाट्सअप नंबर, कि सर मैंने मास्टर कोर्स लिया था, मुझे चेंज करना है, तो मैं आपको चेंज करा दूंगा, ताकि आप लोग कहीं कंफ्यूज ना हो। क्योंकि भाई एग्जाम आप डेट आपकी मतलब ऑलमोस्ट मान लीजिए दिसंबर में आपका हो ही जाएगा, पॉसिबिलिटी पूरी है। तो इसलिए मैं चाहता नहीं कि आप कहीं भटके, क्योंकि मास्टर कोर्स में मैंने कहा था कि आपको ये पढ़ना, ये नहीं पढ़ना, ये पढ़ना, ये नहीं पढ़ना, तो आप कहीं थोड़ा सा दिक्कत आपको हो रही थी। तो मुझे कहा नहीं यार ये सही नहीं है, ऐसा करता हूँ मैं इसको अलग ही कर देता हूँ। तो मैंने इसको अलग कर दिया है। अब आपको जितना कुछ दिया हुआ है आपको सब पढ़ना है, टेंशन फ्री होकर पढ़ना है। बात समझ नहीं आया? क्लियर है? इसलिए तो आप ये मत बात करना कि सर वहां पे इसी नाम ले रहे हैं, मैं तो एसएसबी तैयारी कर रहा हूं। भैया बीजेटी वही रहेगा, डायोड वही रहेगा, माइक्रोप्रोसेसर वही रहेगा, वो चेंज थोड़ी होगा। अब वो आपकी इच्छा है, आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, आपको क्लास करना है नहीं करना है, दैट्स डिपेंड ऑन यू, ठीक है। लेकिन क्या होता है, कहीं कहीं हम लोग भाई सिंपल सी बात है कि मैं आपको झूठ बोल के कुछ मैं कर दूं तो वो गड़बड़ है ना, वो हमारे उसमें नहीं आता है। टीचिंग करना मेरा पैशन है, मैं इसको बहुत इज्जत करता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको मैं कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना दूं, जिससे कि आप लोग बाद में आपको पछतावा होना पड़े। ये क्लासेस आपकी पूरी अवेलेबल हैं, आप तुरंत क्लास लेकर ज्वाइन करके देख सकते हैं। इसी क्लास में फिर से बोल रहा हूँ कि डेट आपकी अनाउंस होगी तो मैं आपको इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा, प्रैक्टिस बहुत अच्छे लेवल पे कराऊंगा मैं आपको, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, गारंटी मेरी है। करंट में अभी लाइव क्लास कोई नहीं चल रही है इस बैच के लिए, करंट में बता रहा हूं मैं, करंट मतलब अभी जो है, क्योंकि आरआरबी जीडीसी क्लास चल रही है, उसमें सी लैंग्वेज पढ़ा रहा हूं मैं। अब सी लैंग्वेज आपके सिलेबस में नहीं है, तो मैं क्यों पढ़ाऊं? सिंपल सी बात है, जरूरत पड़ेगी तो मैं ऐड ऑन करूंगा। अगर मुझे लगा कि हाँ भाई 5 साल पहले पर हुआ था आपका, तो हो सकता है कुछ चेंज अगर रहेगा तो मैं आपको उसमें एक सब्जेक्ट ऐड कर दूंगा, उसके लिए पढ़ाना हो। लाइव क्लास होती हैं, ये सभी क्लास लाइव हुई थी, बाद में रिकॉर्ड आपको मिल जाती हैं। लाइव क्लास आपका जो प्रैक्टिस बैच आपका ये होगा, ये गारंटी इसकी है, ठीक है। अक्टूबर चल रहा है अभी आपका, तो अक्टूबर 20-22 अक्टूबर के बाद से मैं आपको फिजिक्स आपका डेली बेसिस आपको, नहीं तो आपको अल्टरनेट मिलता जाएगा, क्योंकि डेट अनाउंस जब करेंगे तब करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम पढ़ते रहेंगे, ताकि आपका भी थोड़ा सा माहौल बना रहे कि हाँ भाई हम ये भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। बात समझ नहीं आया? तो जो है क्लियर कट है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, क्योंकि बाद में आप जाएंगे फिर देखेंगे तो कहेंगे अरे यार ये तो गड़बड़ हो गया। मैं चाहता हूं जब आप आओ तो पूरे मन से आओ, आपका सिलेक्शन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आप बाद में फिर फ्रस्ट्रेट हो जाए, फिर आप दिक्कत आ जाए, आपको टेंशन आ जाओ, आप कह रहे यार ऐसे। बाकी जो भी दिक्कत है बैठा हूं मैं भाई, जैसे आपको डाउट आता है ना रिकॉर्डेड क्लास में, मान लीजिए डाउट आया तो क्या करेंगे हम, मैं बैठा हूं, डायरेक्ट मुझसे आपकी बात होती है। मेरे पास कोई टीम नहीं है कि हाँ किसी को कॉल करेंगे आप तो वो आपको मेरे से बात कराएगा या कुछ ऐसा है, डायरेक्ट आप मुझसे बात करेंगे। व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए कि सर मेरे को इसमें डाउट है, आपसे तुरंत बात होगी। हो सकता है कि आपका थोड़ा सा डिले हो जाए, मतलब 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे जो भी रहेगा आपका, लेकिन बात आपसे होती है। आपके डाउट्स, यही तो इसकी पावर है। क्योंकि भाई मेरी क्लासेस चलती लगातार, ऑफलाइन क्लासेस बहुत सारी होती हैं, सुबह शाम तक क्लासेस रहती हैं, लेकिन मैं आपको तभी भी समय निकालकर डाउट आपके में देता हूँ। डाउट की वैसे तो होते ही नहीं है, जिसके भी डाउट होते हैं मैं वो प्रॉपरली क्लियर करता हूँ, ठीक है। तो ये सब आपके सामने है, जो भी है जैसा भी है, आपको ये फटाफट पूरा खत्म करना है। पीसीएम मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको मैं इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर अच्छे से कराऊंगा, बहुत अच्छे लेवल कराऊंगा। यानी मान चलो कि आपका जेईई मेंस आपका जो होता है उस लेवल पे मैं आपको करा दूंगा, इसके लिए पढ़ा मत होइए, अच्छे से करा दूंगा।
बात करते हैं कोर्स में जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है कि भाई सर क्या क्या इसमें मिलेगा आपको। तो ड्यूरेशन ऑफ कोर्स क्या है आपका? ड्यूरेशन ऑफ कोर्स एग्जाम तक रहेगा, आप एग्जाम तो दे सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। आपका सिलेबस टेक्निकल का कवर्ड है पूरा, आपको बस पीसीएम मुझे प्रैक्टिस करानी है, दैट्स इट। फुल थ्योरी आपकी मिल जाएगी, आपको क्रैश बैच भी आपको मिलने वाला है, वही आपका जैसे बोलते हैं आपका लाइव क्लास जो आपकी होने वाली वो लाइव भी है, रिकॉर्डेड भी है, आपका सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप है, आपका सेपरेट डाउट क्लियरिंग फैसिलिटी आपकी रहती है। आपको टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगी क्योंकि टेस्ट सीरीज कम टाइम में पूरा अच्छे से बनाना बहुत बड़ी बात होती है, उसमें टाइम लगता है, पढ़ाने ज़्यादा टेस्ट सीरीज में टाइम लगता है, और इतना टाइम है नहीं आपके पास कि आप इसको बना पाएं, क्योंकि ये वैकेंसी हर साल तो आती नहीं है, कभी कभी आती है तो इनके पैटर्न चेंज होते रहते हैं, तो इसलिए टेस्ट से आपको नहीं मिलेगी। हाँ, उसके एवज पे आपको एमसीक्यूज पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, जिसको आप आराम से पढ़ के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं फिर से बता रहा हूँ, हिंदी में कंटेंट अवेलेबल नहीं है, जो लिखावट है वो इंग्लिश में है, बाकी आपका जो है वो इंग्लिश में बाकी आपका जो है वो हिंदी मैंने बोला हुआ है, लेक्चर आपका हिंदी में है। क्या करना है आपको? क्यूटेक रजत पांडे ये आपका ऐप है, इसको आपको इंस्टॉल करना है। कोर्सेज में जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा लास्ट में एसएसबी एसआई 2023 बैच। जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मास्टर कोर्स ले रखा है आप मुझे बता दीजिएगा, आपको मैं चेंज कर दूंगा, एसएसबी एसआई के लिए चेंज कर दूंगा। जिन्होंने लिया है तो आप मुझे जरूर बताइएगा, तो आप लोग थोड़ा सा एक्टिव रहेंगे यूट्यूब पे भी और अदर जो प्लेटफॉर्म है उस पर भी, ताकि आपको पता चल जाए कि भाई कहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन होने वाली है। अच्छा, एक बात और दिक्कत यहाँ पे, ऐप में 2-3 अपडेट आए हुए हैं, तो उन अपडेट को बताना बहुत जरूरी है। कई लोग मुझ पे सीधे ये ब्लेम कर रहे हैं कि सर आपने जानबूझ के डेमो बंद कर दिया है। मैं डेमो क्यों बंद करूंगा? आप खुद सोचो, मैं डेमो क्यों बंद करूंगा? आप खुद सोचिए, आप छोटे बच्चे तो लगे नहीं हो कि मैं आपके मोबाइल में घुस के आपसे कोर्स खरीदवा के करवा दूंगा। भाई बिना डेमो देखे आप कैसे लोगे, ये बताओ आप। और मैं इस चीज के खिलाफ हूं कि बिना डेमो लिए आप कभी भी कोई भी कोर्स मत लीजिए, ना मेरे से ना किसी और से। डेमो आपका देखना हक है, आपका वो प्रायोरिटी है, क्योंकि अपना आप समय देने वाले हैं। तो डेमो जो है वो टेक्निकल इश्यूज कुछ थे, क्योंकि मैंने ऐप नहीं बनाया है, ऐप किसी कंपनी ने बनाया है। उन कंपनी ने हमको इन्फॉर्म किया कि कुछ गूगल पॉलिसीज में चेंजेस आए हैं, इस वजह से हमको ये करना पड़ा। और ये 10 से 15 दिन 20 दिन पहले की बात है, तो मैं काफ़ी परेशान था इसके बीच में कि अगर डेमो नहीं मिलेगा तो स्टूडेंट्स कैसे करेंगे। मुझसे बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, कई लोगों ने मुझसे कहा भी कि सर आपने जानबूझ के ऐसा किया है, ऐसा वैसा। मैं कहा यार अब मैं जो कहूँगा आप मानोगे तो है नहीं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2 साल से 1 साल से प्लस चल रहा है आपका, डेमो चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। अब डेमो का कैसे जुगाड़ किया जाए उसके लिए मैंने सोचा, तो मैंने कहा कि देखो ऐसा है, 2 पॉसिबिलिटीज है। एक तो आपको ऐप पे एक मिलेगा, फ्री कोर्सेज में मिलेगा, मैं डेमो वहां अपलोड कर दूंगा। और सबसे बढ़िया मुझे ये लगा कि मैं यूट्यूब पे ही आपका एसएसबी एसआई का प्लेलिस्ट बना के वहां पे मैं डेमो वीडियोस अपलोड कर दूंगा, आज रात तक अपलोड कर दूंगा आपको। ये समय की थोड़ी सी कमी है और अकेला मैं ही हूं और कोई साथ में नहीं है, तो ऐसा नहीं कि मैं टीम बोल दूंगा तो अपलोड कर देगा, मुझे ही करना पड़ेगा सब कुछ जो करना होता है। तो शाम को रात तक आपको वो डेमो वीडियोस मिल जाएंगी, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। डेमो वीडियो मैं आपको अपलोड करा दूंगा, यूट्यूब पे ही करा दूंगा, ताकि आपको थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाए भाई क्लास कैसे हो रही है, क्या चीज़ें कैसे हो रही हैं, और उसके बाद ही आप क्लास लीजिएगा। ठीक है, डिजिटल बोर्ड पे क्लास नहीं होती है, अभी आपका ओबीएस पे ही होती है। जैसे जैसे आप लोग ऐसे सपोर्ट दिखाते रहेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट ईयर तक डिजिटल पे भी हम लोग आ जाएंगे, आप लोग जॉब पा जाएंगे, आप लोग जूनियर्स रहेंगे वो उसका मजा ले पाएंगे फिर। ठीक है, तो फिर से बता दूं, डेमो के लिए मैं आपका जुगाड़ कर रहा हूं, व्यवस्था कर रहा हूं। ऐप पर आपको फ्री कोर्सेज में आपको दिख जाएगा, या तो फिर आपको मैं यूट्यूब पे ही आपका एसएसबी एसआई का जो लोगो रहेगा, प्लेलिस्ट बन जाएगी, प्लेलिस्ट आपका उसमें मैं अपलोड कर दूंगा। जब बाय नाउ पे आप क्लिक करेंगे ना, बाय नाउ पे ये फीस आपकी 1 मंथ 3 मंथ 6 मंथ 12 मंथ की है, तो ये फीस आपकी वैलिडिटी वाइज है। वैलिडिटी आपकी यानी कि अगर आप 3 मंथ का लेंगे तो 2000 का नहीं है, न्यू टेन कोड आएंगे तो 1800 पड़ेगा। वहां पे आपको 4000 रुपये दिखेगा, तो 4000 रुपये कोर्स नहीं है मेरे दोस्त, 4000 रुपये का नहीं है। जब आप क्लिक करेंगे बाय नाउ पे तो आपको ये दिखेगा। अच्छा, बाय नाउ से पहले क्या दिखेगा आपको? बाय नाउ पे आपको पहले ये दिखेगा, एक ये अपडेट और आ गया है, ये भी एक वो हो गया है, तो कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हैं। आप यहां पे कुछ भी भर दीजिए, ये जानते क्या है? डिलीवरी एड्रेस है। तो मैं आपको क्लियर बता दूं, फिजिकली कुछ भी आपको नोट्स नहीं मिलने वाला है, ना आपको बुक जाने वाला है, ना कुछ जाने वाला है। ये भी एक वही मैंने बोला ना आपसे कि जो पॉलिसीज चेंज हुई हैं उस हिसाब से उनको ये करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फिजिकल कॉपी आपको डिलीवर होंगी 1 से 10 दिन के बीच में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई फिजिकल कॉपी डिलीवर नहीं होने वाली है। आपको नोट्स आपके वीडियो के साथ ही मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? जैसे आप क्लास खोलोगे ना तो आपको ये पीडीएफ यहाँ मिलेगी आपको, तो ये पीडीएफ आपको लगे हाथ मिलेगी, क्लास के साथ ही आपको मिलेगी, अलग से ना कोई बुक जाने वाली है, ना कोई पीडीएफ आने वाली है। तो उसके लिए आप वेट मत करिएगा, और आपको लगता है तो यहाँ पे एड्रेस आप कुछ भी भर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ना हो कि आप सही एड्रेस भरें, सोचें कि यार मेरे पास आने वाली है बुक और आपके पास ना मिले, तो ये याद रखिएगा इस चीज का। ठीक है, न्यूटन आपको कोड लगाना है, न्यूटन कोड लगाना है, पे ऑनलाइन के ऊपर करना है, गूगल प्ले आपको नहीं करना है। गूगल प्ले करेंगे तो यहाँ पे अमाउंट आपका 5000 6000 दिखाएगा, जो कि अलग चीज है, वो आपको नहीं करना है। आपको पे ऑनलाइन पे करना है, आपके वहां पर पेटीएम
फोन पे सब कुछ आ जाएगा। न्यूटन कोड जरूर लगाइएगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट आपका जैसे कि ये 1000 का है तो 900 मिलेगा, ये 2000 का तो आपको 1800 मिल जाएगा, ये 3000 का तो आपको 2700 मिल जाएगा, 4000 का 3600 मिल जाएगा आपको। तो आराम से आप ले सकते हैं, पे ऑनलाइन करिए, आप पेमेंट करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी। अगेन मैंने फिर से बोला है, SSB SI वाले बैच में जाके आपको जितने भी क्लासेस दी हुई हैं आपको सब देखना है, कुछ नहीं छोड़ना है। और जो भी इलेक्ट्रॉनिक मास्टर को जिन्होंने ज्वाइन किया था, अगर आपको लगता है तो आप, लगता नहीं, अगर आपको चेंज होना है तो आप बताइएगा, मैं आपको चेंज कर दूँगी। भाई बहुत सारे बच्चों ने रखा है तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, तो मैं आपका जो प्लान है वो चेंज कर दूंगा, SSB SI वाले बैच में आपको डाल दूंगा मैं, तो आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी, फिर आप आराम से क्लास देखते रहिएगा। और ये अपडेट आपको देना बहुत जरूरी था, क्योंकि आप लोगों को कहीं ना कहीं लग रहा था कि यार पता नहीं क्लास कैसे चल रही है, क्या हो रही है, चीज़ें हो रही हैं, तो ये बहुत जरूरी था। तो इसी क्रम में आपका और भी वीडियो आते रहेंगे, जैसे भी जो भी वैकेंसी आपकी है। और निश्चिंत रहिए, मैं यहीं पे हूँ, मैं कहीं जाने वाला। आपका जो मैंने सपोर्ट के लिए बोला है मैंने आपको बता दिया है, बाकी जब भी कुछ ऐसा होगा तो मैं आपको पहले बता दूंगा कि भाई क्या कैसे आपका होने वाला है, ठीक है। नंबर दिया हुआ है, कोई दिक्कत आपको आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, कोर्स के बारे में, आपको डेमो के बारे में बता दिया मैंने कि कैसे आपको मिलने वाला है, PDF बता दिया मैंने आपको, हर चीज़ बता दी है, टेस्ट बता दिया मैंने आपको। अब इन चीज़ों के लिए आप मुझे मैसेज करेंगे तो फिर आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। सो बेटर ये है कि आपको कोई जेन्युइन क्वेरी है कि हाँ इसमें दिक्कत है या कुछ डाउट आपको आ रहे हैं तो ठीक है, फिजिकल के लिए मुझे मैसेज करिएगा। फिजिकल मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो इसलिए आप उसमें मुझे मैसेज करेंगे तो मैं भी तकलीफ में रहूँगा, आप भी तकलीफ में रहेंगे, वो अच्छा ही लगता है, ठीक है। तो बाकी आपको लाइक शेयर करते ही आप, सब्सक्राइब करते ही आप, आपका जो प्यार है, आपका जो सपोर्ट है वो दिखता है हमको अच्छे से। तो बस ऐसे ही प्यार बना रखिए। और यूट्यूब पर आपकी क्लास चलेगी SSB SI की, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रैक्टिस बैच चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम प्रॉपरली सब कुछ करने वाले हैं, ईच एंड एवरीथिंग। बस थोड़ा वेट कर लीजिए, और जो आपने ये प्यार दिखाया है बस थोड़ा सा और दिखा दीजिए, जिससे कि हम लोग क्या होगा कि आपका पूरा ये जो माहौल बना हुआ है सही बना रहे हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। ध्यान रखिए अपना, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।